मैं अमन मिश्रा आज आपके लिए लेक्चर 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रामिंग के कंटेंट, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग के कंटेंट। इन कंटेंट को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से कंटेंट हैं जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले नंबर पे एल्गोरिथम, कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये 4 टॉपिक हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्रामिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, तो हम देखते हैं। प्रोग्रामिंग कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को कराने के लिए दिए गए क्रमबद्ध तरीके से कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी जो कुछ भी हम लिखते हैं, जो कुछ भी हम लिख के ऐसा लिखते हैं कि वो कंप्यूटर को समझ में आता हो, उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। आप इस परिभाषा को लिख लीजिए, डिफिनीशन को लिख लीजिए। कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को कराने के लिए निर्देशों को क्रमबद्ध तरीके से कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। एनी वर्क इज डन बाय मशीन, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन और अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इन रिप्रेजेंट मेथड ऑफ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। देन अब इसमें प्रोग्रामिंग के साथ साथ आप एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट भी देख रहे हैं। ये दोनों क्या है? प्रोग्रामिंग तो हमने देख लिया कि हम कुछ भी लिखे वो कंप्यूटर को समझ में आए, कंप्यूटर उसे देख के कोई अपना एग्जीक्यूशन दे, वो प्रोग्रामिंग है। अब एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हम समझ सकते हैं। प्रोग्रामिंग एज अ पर्सन, प्रोग्रामिंग एक व्यक्ति है जिसके 2 चाइल्ड है, जिसके 2 बेटे हैं, एक एल्गोरिथम दूसरा फ्लो चार्ट। दोनों को एक रिवर यानी एक नदी को क्रॉस करना है। एक नदी को क्रॉस करने के लिए शिप की सहायता लेता है, दूसरा ब्रिज की सहायता लेता है, यानी एक पुल की सहायता से उस नदी को क्रॉस करता है, दूसरा पानी के अंदर शिप की सहायता से क्रॉस करता है। दोनों नदी को क्रॉस ही करते हैं, दोनों नदी को क्रॉस ही करते हैं, काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन उनके करने का तरीका अलग होता है। तो ऐसे ही एल्गोरिथम लिखे जाते हैं, एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप लिखे जाते हैं, फ्लो चार्ट सिंबल द्वारा दिखाए जाते हैं, सिंबल द्वारा दर्शाए जाते हैं। दोनों का मतलब, दोनों का मकसद एक ही है, प्रोग्रामिंग, लेकिन दोनों के कार्य करने के तरीके अलग हैं, जिसे हम 2 भाग में डिवाइड कर लिए, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। देन एल्गोरिथम क्या है? अगर हम देखें तो एल्गोरिथम, व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम लाइन बाय लाइन लिखा जाता है, लाइन बाय लाइन लिखा जाता है। इसके लिखने के 3 बेस हैं। पहला सीक्वेंशियल लॉजिक, कंडीशनल लॉजिक, रिपीटेटिव लॉजिक, यानी ये तीनों इसके बेस है लिखने के। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। एल्गोरिथम को लिखने के लिए शुरुआत स्टार्ट सबसे करते हैं और समाप्त एंड पे करते हैं। देन अगर हमें 2 से 10 के बीच में सम संख्याएं प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे? हमें जितनी सम संख्याएं हैं स्टार्ट से लिख के प्रिंट 2, प्रिंट 4, प्रिंट 5, सॉरी प्रिंट 3 नहीं और ना 5, प्रिंट 2, प्रिंट 4, प्रिंट 6, प्रिंट 8 एंड प्रिंट 10, 10 तक की सब संख्याएं हैं ये, तो इन्हें हमें प्रिंट करना है। लेकिन अगर हमें 250, 1000, लाख तक की संख्याओं को प्रिंट करना है तो हमें उतनी लाइन लिखना पड़ेगा। देन इसके लिए हम लॉजिक यूज करते हैं, एक ऐसा लूप यूज करते हैं, लूपिंग यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम कम लाइन में ज्यादा कोड्स कर सकते हैं। एक यानी कोई एक एग्जीक्यूशन, कोई एक प्रोग्राम बार बार होता है।
जैसे हम यहां पे अगर करें तो देखते हैं स्टार्ट a इक्वल टू 1 इफ a डिवाइड बाई यानी a मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 देन प्रिंट a। अगर ये 0 से डिवाइड हो जाए तो सम है, यानी मॉड्यूलर अगर शेषफल ना बचे तो ये सम है और यहां पे प्रिंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता देन अगर ऐसा हो जाता है तो a इक्वल टू a प्लस 1, इसमें 1 में 1 और ऐड होगा, 1 नहीं है 1 प्रिंट नहीं होगा, एंड a प्लस 1 होगा यानी 2, तो 2 यहाँ पे प्रिंट होगा। देन अगर ये कंडीशन 10 से बड़ी होने लगती यानी 10 से बड़ा होगा तो ये नहीं प्रिंट होगा। अगर ये 10 से छोटा है तो देन गो टू स्टेप 3। अगर ये 10 से छोटा है तो आप स्टेप 3 पे जाइए और फिर से सब संख्याओं को प्रिंट कराइए, एंड देन जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए आप इंड वर्ड से, इंड शब्द से समाप्त कर दीजिए प्रोग्रामिंग। देन फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट लिखने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। फ्लो चार्ट लिखते नहीं बनाते हैं, जिसके लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। तो कुछ ये सिंबल्स हैं स्टार्ट के लिए, कंप्यूटेशन स्टेप के लिए, इनपुट इंस्ट्रक्शन, ऐसे ये सारे सिंबल एक दूसरे इसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार यूज किया जाता है। एंड देन ये स्टार्ट एंड एंड नहीं होगा, देन ये स्टार्ट एंड एंड नहीं होगा, ये होगा कमेंट सेक्शन के लिए या रिमार्क के लिए होगा, यानी ये कमेंट के लिए होगा या रिमार्क के लिए होगा। देन अब हम इसके लिए एक प्रोग्राम देखे लेते हैं, एंड इसका फ्लो चार्ट यूज करने का एडवांटेज क्या है। बेटर कम्युनिकेशन अप्रोच, इफेक्टिव एनालिसिस टूल्स, ये कुछ एडवांटेज है इसके। इफिशिएंट कोडिंग, वर्क एज वर्किंग मॉडल, एरर फाइंडिंग टू प्रोवाइड सिस्टमैटिक, ये सारे काफी एडवांटेज हैं फ्लो चार्ट के। अब हम एक फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं जिसे हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस में। देन स्टार्ट इनपुट, यहां पे हम इनपुट लेंगे, इस सिंबल में हम हमेशा इनपुट ही यूज करेंगे। c इक्वल टू 5 ब्रैकेट f माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 9 प्रिंट c। अगर ये चीजें होती हैं तो आप प्रिंट c कर दीजिए, एंड देन अगर आपको रिजल्ट मिल जाता है तो आप स्टॉप कर दीजिए, एंड कर दीजिए। एंड देन दोस्तों अब हम आगे का देखते हैं इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो डिफरेंट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, एंड कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हैं जैसे बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रेन, पास्कल, विजुअल बेसिक, सी, हमें पढ़ना है सी, एंड सी प्लस प्लस नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे, हो सकता है पढ़े, एंड देन जावा। अब कन्वर्टर क्या है? कन्वर्टर है जो भी कोडिंग, जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उसे इस तरीके से कन्वर्ट करें कि वो कोडिंग कंप्यूटर को समझ में आए, यानी मशीन को समझ में आए, सिस्टम को समझ में आए, वही कन्वर्टर होता है। जैसे इंग्लिश ट्रांसलेटर होता है उसी प्रकार से ये कन्वर्टर वर्क करता है। देन अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एट ग्लांस। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते कैसे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड होती कैसी है। प्रोग्राम तो हम लिखते हैं लेकिन वो मशीन को कैसे समझ में आता है, प्रोग्राम कैसे कहां तक के होते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप्स, यानी जावा, पाइथन, ये सारी ओप्स प्रोग्रामिंग। प्रीडिक्योर, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज के बाद मशीन लेवल लैंग्वेज आता है। मशीन लेवल लैंग्वेज केवल 0 या 2 को ही समझता है, तो जब तक हमारा कोड मशीन लेवल तक नहीं कन्वर्ट हो जाता मशीन को समझ में नहीं आता। तो देन अगर वो हमारा मशीन लेवल में यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा 0 1 में तो वो समझ में आएगा। तो दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते रहेंगे। मैंने डिप्लोमा की सीरीज, डिप्लोमा के प्रीवियस प्रैक्टिस वगैरह, हमने क्लास टेस्ट वगैरह भी देखा उठा के, सेमेस्टर टेस्ट भी देखा, तो उसमें 4 प्रोग्राम यानी 4 क्वेश्चंस हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगे जिसे हमने आपके लिए ले लिया। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है?
प्रोग्रामिंग क्या है। तो हम देखते हैं आपसे हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को कराने के लिए निर्देशों को क्रमबद्ध तरीके से कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम, वैसे मैं केवल ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बना रहा हूं, बट इंग्लिश मीडियम वाले इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि मैंने राइटिंग इंग्लिश में नहीं की है, सॉरी हिंदी में नहीं की है, इंग्लिश में करके रखा, तो आप समझ सकते हैं। देन व्हाट इज प्रोग्राम? कंप्यूटर को समझ में आने वाले दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, यानी हम दो अंकों को जोड़ने के लिए कई सारे निर्देश देते हैं, इन्हीं को प्रोग्राम कहते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर? कंप्यूटर कैसे समझता है? हमने आपसे बताया था अभी कि हम जो भी कोड लिखते हैं वो कंपाइलर इंटरप्रेटर के द्वारा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस इतना है, कंपाइलर सभी प्रोग्राम को जो भी लिखा होता है वो एक साथ एग्जीक्यूट करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। अब चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वो सारी लैंग्वेज, वो सारे फीचर्स जो कि हम किसी पर्टिकुलर कीवर्ड की सहायता से लिखते हैं और वो कंप्यूटर को समझ में आती है एंड देन कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करता है, उस पर परफॉर्म करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। जैसे सी प्लस प्लस, जावा, सी, पाइथन, पीएचपी, .NET, etc. ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद आप सभी को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे अगली वीडियो हमारी आप तक सबसे पहले